इन गानों के साथ आज और हम एक सुपरस्टार कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने फिल्मों में तो काफ़ी नाम कमाया, लेकिन इनकी संघर्ष भरी जवानी और इनके किस्से किसी से छुपे नहीं। आखिरकार वाकई इनकी फिल्मों की तो लोगों ने तारीफ ही की और लाजवाब एक्टिंग रही। माना जाता है कि मौसमी चटर्जी ने हर क्लासिक कलाकार के साथ फिल्में की और हमेशा इनके अंदर वो टैलेंट भरे जो फिल्मों में इन्होंने निभाया है उस रोल के लिए इन्हें लोग बेहद पसंद करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन संघर्ष में इनके जो मुकाम मिले उससे कहीं गुना इनके ज़िंदगियों में तूफान आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। भले ही दौर बीत चुका है और इनके साथ किए गए कलाकार अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके फिल्मों और सुपरहिट सॉन्गों के बारे में हम जानकारी देंगे और इनके निजी ज़िंदगियों से जुड़े हुए कई किस्सों के बारे में एक बार आज हम फिर खुलासा करेंगे। सर्च कर हमने कई कहानियाँ मौसमी चटर्जी जी से जुड़ी हुई जो सच्ची घटनाओं पर इनके ऊपर कहानी लिखी गई है उसके बारे में अपने फैंसों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी ऐसे स्टारों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इसी दिवांश दुबे बॉलीवुड चैनल पर महान एक्टर और क्लासिक कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा जगत को एक यादगार बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है और अपनी ज़िंदगी लगा दी है। बता दें दोस्तों, तो हम ऐसे ही कलाकारों के बारे में ढूंढते हैं जिन्होंने कैसे बॉलीवुड से जुड़े और कितने समय तक उन्होंने फिल्मों के साथ राज किया और अपने फैंसों को खूब रोमांस भी कराया, जो आज भी इन्हें नहीं भूलते। लेकिन हमारे बीच आज जो चैनल पर हमने जिनके बारे में कहानी लेकर आई है, इनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएगी क्योंकि इनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। मौसमी चटर्जी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, आखिरकार वो मेहनत और मुकाम तो इन्हें मिल ही गया, लेकिन सुकून नहीं मिल पाया। आखिरकार क्या थी वजह? तो बहुत ही लंबी कहानी रही है मौसमी चटर्जी से, तो हम जुड़ते हैं मौसमी चटर्जी के कई कहानियों से। लेकिन हम आपको याद दिला दें शुरुआती दौर से आखिरकार इन्होंने फिल्म करियर की कौन सी फिल्मों से शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं। चलो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, तभी आप मौसमी चटर्जी की वो पूरी कहानी का रोमांच उठा पाएंगे। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको 1 से या 2 दिन में कामयाबी नहीं मिल जाती, लेकिन जब आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो और आप घर के महान सदस्य रहे हों तो आपने घर से हर चीज़ आपको नॉलेज होती है, तो जिसके लिए आप काम में हमेशा दिल लगाते हैं और एक अच्छा मुकाम पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे ही कई हमारे बड़े स्टारों की भी कहानियाँ रही हैं। भले ही उन्होंने आज पैसों की ढेर लगा दी हों और लाखों करोड़ों उनके फैंस रहे हों, लेकिन मजबूरियाँ हर किसी के ऊपर रही हैं और इसी तरीक़ा से मौसमी चटर्जी के ऊपर कुछ मजबूरियाँ थी जिन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये वो मजबूरी थी कि आखिरकार एक तरफ काम की लालच और दूसरी तरफ एक अच्छे परिवार को अच्छे पहचान दिलाने में और अच्छी कामयाबी पाने के लिए वो सब किया। मौसमी चटर्जी ने बड़े बड़े स्टारों के साथ फिल्मों में काम किया, जिनमें हम आपको याद दिला दें ज़रूर ऋषि कपूर साहब, जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर साहब और धर्म जी जैसे स्टार के साथ उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और यही वजह थी कि उनकी इन कामयाबी से उन्हें एक अच्छा नाम और एक अच्छा शोहरत, और बता दें कि 70 और 80 के दशक में सबसे ज़्यादा रकम पाने वाली भी मौसमी चटर्जी का ही नाम आता रहा दोस्तों। लेकिन उनकी तरह एक्टिंग करना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने करियर में 10 साल से तो एक्टिंग ज़रूर शुरू की थी, लेकिन 15 साल की उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली थी और 17 साल की उम्र में वो माँ भी बन गई थी। इनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प रही है, बताते हैं हम आपको। आप जानते होंगे कि महान सिंगर हेमंत कुमार के बेटे जयंत्री कुमार, जिनसे उन्होंने आखिरकार 15 साल की उम्र में शादी कर ली थी और 17 साल की उम्र में वो माँ बन चुकी थी और उनका मानना था कि वो फिल्मों के साथ साथ अपने
घर को भी संभालती रहीं और उनका ये संघर्ष जारी रहा। 17 साल क्या उम्र होती है। आज के दौर में बात की जाए तो 17 साल के लोग बिल्कुल काम करके राजी नहीं हैं, और जहां इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करना एक बहुत बड़ी रिस्क माना जाता है, लेकिन आखिरकार उन्होंने हार नहीं मानी और बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। परिवार के साथ साथ वो बॉलीवुड से भी जुड़ी रहीं और करीबन उन्होंने अपने इस लंबे करियर में करीबन 60 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी के सिर्फ 2 ही बेटियां हुईं, मुंडा कोई नहीं था, जिनमें उनकी बड़ी बेटी की मृत्यु 2020 में हो गई थी। उन्होंने अपने दामाद के ऊपर इसके बारे में लेकर केस भी लगाया था। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो हम इसलिए थोड़ी छोटी कर रहे हैं, आपको शॉर्टकट में बताना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है और इस वजह से आप भी वीडियो को पूरा देख कर ऊब सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में ही जानकारी देना चाहूँगा। मौसमी चटर्जी ने आखिरकार हेमंत कुमार के बेटे जयंती कुमार से शादी की थी। ये आप लोग जानते हैं। हेमंत कुमार एक महान कलाकार थे और उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। बता दें कि जयंत कुमार भी एक सिंगर हैं, लेकिन 15 साल की उम्र में जब मौसमी चटर्जी ने उनसे शादी कर ली तो ऐसा नहीं था कि जयंत कुमार उन्हें फिल्मों में काम करने से मना कर सके, क्योंकि वो दौर था 70 और 75 का। उस समय हर किसी को पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम नहीं मिल पाती थी कि जिससे एक के ही कमाने से घर चल जाए। फिलहाल दोस्तों, हम बता दें कि उन्होंने जब तक उन्हें फिल्मों में काम मिला तब तक उन्होंने हीरोइन के लिए खूब ज़्यादा एक्टरों के साथ काम किया। उसके बाद जब वो थोड़ी ओल्ड हुई तो उन्होंने और एक्टरों के साथ भाभी और माँ जैसे एक्टिंग करना शुरू कर दिया। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, एक फिल्म सनी देओल को लेकर बनी थी, फिल्म का नाम था घायल। वैसे ये फिल्म सुपर हिट थी। हम थोड़ी सी शॉर्टकट में आपको सनी देओल और मौसमी चटर्जी से जुड़े हुए रिलेटेड किस्सा इस वीडियो में बता देते हैं। उस समय 1990 का दौर था जब सनी देओल काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप चल रहे थे और उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन उनके पिता यानी धर्म जी के कहने पर उन्हें मिथुन की फिल्म घायल में एक बार चांस जरूर मिला था, लेकिन वो इतने लापरवाह हो चुके थे कि सनी देओल उस समय अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं किया करते थे और ना ही अपने टाइम से वो शूटिंग पर पहुंचते थे। लेकिन शायद बात सनी देओल को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा। सनी देओल अपने आप को हीरो बहुत बड़ा मान रहे थे और ये उन्हें भूल चुके थे कि जो उनके साथ भाभी का किरदार निभा रही हैं, उन्होंने बड़े क्लासिक कलाकारों के साथ काम किया है और वो एक अच्छी और बड़ी खूबसूरत और सुपरस्टार हैं, जिसकी वजह से सनी देओल ने करीबन हर रोज़ शूटिंग पर आने में ज़्यादा से ज़्यादा लेट आते थे, जिसकी वजह से एक दिन मौसमी चटर्जी ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा धमकाया, जिसके बाद उन्हें पता चला तो सनी देओल ने बाद में माफ़ी भी मांगी। जब उनके पिता धर्म जी ने उनकी खुद इस बारे में क्लास लगाई तो उन्होंने सुबह आकर मौसमी चटर्जी से उन्होंने हाथ जोड़कर और उनसे माफ़ी भी मांगी थी। तो ये वजह थी। लेकिन मौसमी चटर्जी ने भले ही इतना नाम कमाया हो, लेकिन कभी भी अपने परिवार और अपनी मेहनत और अपनी फिल्मों में किए गए काम को लेकर कभी ज़्यादा उत्साहित नहीं रहीं। लेकिन इनकी मजबूरी ये थी कि जब इनकी गरीबी की हालत चल के वजह से उन्होंने हेमंत कुमार के बेटे जयंत कुमार से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके इश्क के राज बाद में कईयों के साथ देखे गए, जिनमें बताना चाहेंगे राजेश खन्ना साहब और विनोद मेहरा भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे मौसमी चटर्जी को। और ये वजह थी कि वो शादीशुदा होते हुए भी इन एक्टरों को नहीं रोक पाती थी और यही हाल रहा। तो मौसमी चटर्जी ने आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी को भी खो दिया, जो बहुत ही जल्द आकर उन्होंने शादी कर दी थी। वैसे उनके दामाद के ऊपर जब मौसमी चटर्जी ने केस लगाया तो लोगों को हाहाकार मच गया। बताया जाता है कि उनके दामाद ने मौसमी चटर्जी के ऊपर खुद ये आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को मृत्यु के बाद भी मौसमी चटर्जी के घर वाले देखने तक भी नहीं आए। क्या ये सच था? तो बिल्कुल ये सच रहा कि मौसमी चटर्जी अपनी ही बेटी को खुद देखने हॉस्पिटल तक नहीं गई थी, जिसकी वजह मौसमी चटर्जी को ही बताया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आपको हम ये याद दिला दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।